जब इंसान इंसान के लिए जीता है, वहीं से शुरू होता है परोपकार। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक हाथ जो देता है बिना कुछ मांगे, सिर्फ इसलिए कि किसी का दर्द कम हो जाए, वही है परोपकार। वही है इंसानियत की सबसे ऊंची भावना। परोपकार का अर्थ है दूसरे के हित में किया गया कार्य। संस्कृत में पर यानी दूसरों के लिए, और उपकार यानी मदद, यानी दूसरों के लिए मदद कहा जाता है। जिसने परोपकार समझ लिया, उसने जीवन का अर्थ जान लिया। भारत की भूमि हमेशा से करुणा की भूमि रही है। यहाँ राजा बलि ने दान दिया, करुणानिधि बुद्ध ने त्याग सिखाया, और महात्मा गांधी ने कहा खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खो जाना। ये भावना सिर्फ इतिहास में ही नहीं, विज्ञान में भी छिपी है। मनोविज्ञान कहता है जब कोई व्यक्ति सेवा या दान करता है तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये वही रसायन है जो खुशी, शांति और आत्मसंतोष का अनुभव देता है। अर्थात परोपकार केवल दूसरों को राहत ही नहीं देता, वो हमें भीतर से भी उपचारित करता है। सच्चा परोपकार वही है जहां नाम नहीं होता, केवल भावना होती है, जहां उद्देश्य कृतज्ञता नहीं कर्तव्य होता है। महाभारत में कहा गया है दानम भोगो नासम त्रिविधम गच्छति वितम, अर्थात धन 3 मार्गों से जाता है, भोग से, नाश से या दान से। जो दान करता है वो धन को अमर करता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां स्वार्थ ही पहचान बन गया है, वहीं परोपकार मानवता की अंतिम सांस है। कभी अन्न देकर, कभी रक्त देकर, कभी सिर्फ एक मुस्कान देकर हम किसी का जीवन बदल सकते हैं। विज्ञान भी कहता है हेल्पिंग अदर्स इंक्रीजेस सेरोटोनिन लेवल्स, यानी जो दूसरों की मदद करता है वो खुद तनाव मुक्त रहता है, क्योंकि परोपकार आत्मा का डिटॉक्स है। हर धर्म, हर शास्त्र, हर संस्कृति ने यही सिखाया, जो दूसरों के लिए जीता है वो मरकर भी जीवित रहता है। रामायण में सबरी, महाभारत में कर्ण और आधुनिक युग में मदर टेरेसा, इन सब की जीवन धारा परोपकार ही तो है। और सोचिए, अगर हर इंसान रोज बस एक अच्छे कार्य का संकल्प ले तो दुनिया को स्वर्ग बनने में कितना वक्त लगेगा। राष्ट्रीय परोपकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम दूसरों को उठाते हैं तभी वास्तव में ऊंचे उड़ते हैं।